नमस्कार, ज्योतिष यात्रा में आप सभी का स्वागत है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। दोस्तों, कर्म की प्रधानता को तो हम सभी मानते हैं, लेकिन हम में से ही कई लोग ऐसे हैं जो कि भाग्यवादी हैं। वो सोचते हैं कि हर काम यदि हम भाग्य के सहारे छोड़ दें तो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। दोस्तों, चलिए इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं और ढेर सारे प्रश्न पूछते हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद श्री पी प्रकाश जी से, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, पामिस्ट हैं, वास्तु विशेषज्ञ हैं और श्री सुदर्शन सेवा ट्रस्ट के संस्थापक हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार प्रकाश जी। कई लोग ऐसे हैं जो कि भाग्यवादी हैं जी। कई लोगों से मैंने ऐसा भी सुना है कि अरे अमुक यंत्र ले लीजिए, इसको लेकर बैठ जाइए, सब परेशानियां दूर हो जाएंगी। जैसे हाल फिलहाल में ही एक स्टूडेंट से बात हुई थी, तो वो कह रहा था कि क्या आपके कोई ऐसे ज्योतिषी नहीं आते आपके ऑफिस में जो कि हमें कोई ऐसा यंत्र दे दें कि मेहनत ही ना करना पड़े और हम जो है टॉप कर जाएं अपने बोर्ड एग्जाम्स में। सुन के मुझे बहुत हैरानी हुई कि मैं इस बच्चे को जवाब क्या दूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आपकी तरफ से हम ये जानने की कोशिश करें कि क्या वाकई सिर्फ एक यंत्र की स्थापना कर लेने मात्र से कोई परीक्षा में सफल हो सकता है बिना पढ़े लिखे? नहीं हो सकता युक्ता जी। देखिए, किसी काम को करने के लिए इच्छा शक्ति का होना बड़ा जरूरी है जी। आपने अगर किसी विशेष जगह पर आपका जाने का प्रयोजन है, तो अगर घर से आप सोचेंगे कि वहां जाएंगे तभी आप पहुंच पाएंगे। किसी भी एजुकेशन को लेने के लिए या एग्जाम को क्लियर करने के लिए पढ़ना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। यंत्र आपको कंसंट्रेट करने में आपको मदद तो कर सकते हैं कि एकाग्रता आपकी नहीं लग रही है या कुछ याददाश्त में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो जैसे हमने एक प्रोग्राम में अपने पिछले बताया था, मैंने बताया था कि 2 5 मुखी और 1 6 मुखी रुद्राक्ष अगर गले में 3 धारण कर लिए जाएं तो ऐसे व्यक्ति परीक्षा में सफल हो जाया करते हैं। बिल्कुल। उसको करने का यही एक तात्पर्य है कि 6 मुखी रुद्राक्ष जो है वो आदमी के एकाग्रता को और स्मरण शक्ति को बढ़ा दिया करते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि वो रुद्राक्ष गले में पहन लिए, उसके बाद आप बच्चे खेलते रहे सारा दिन और पढ़े ही ना, फिर एग्जाम वाले दिन यही मालूम नहीं कि कौन सा पेपर आ रहा है, तो कैसे पास हो सकते हैं? ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए बच्चों को भी यही निवेदन करना चाहूंगा कि ज्योतिष एक माध्यम तो है किसी कार्य को करने के लिए, या आपकी जो जिंदगी में स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं उसको हटाने के लिए, उसको ऊंचाई कम करने के लिए। आप ऐसा सोचें कि जिंदगी बड़े ये नग पहनने से, स्टोन पहनने से या यंत्र रखने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा कभी संभव नहीं है। प्रकाश जी, आपने बहुत ही आसान तरीके से हमें समझा दिया। जितने भी बच्चे हैं जो कि इस तरह के सवाल पूछे थे, उनके पास ऐसे सवाल आएंगे भी नहीं। उन्हें भी पता लग जाएगा कि मेहनत के बलबूते पर ही इंसान आगे जा सकता है। अगर वो मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें फल जरूर मिलेगा। और जो आपने यंत्रों की बात की है, रुद्राक्ष की बात की है, ये भी तभी सहायता उनकी करेंगे जब वो अपनी सहायता स्वयं करना चाहेंगे। प्रकाश जी, बहुत कुछ आपने बताया। अब हम आपसे योग के बारे में पूछ रहे हैं, जिसके बारे में हर बार हम आपसे चर्चा करते हैं। काल सर्प योग के बारे में आपसे हमने पिछली बार भी पूछा था। इस बार आप हमें चौथा योग के बारे में बताएं। चौथा जो योग है काल सर्प का, वो क्या है? हमारे दर्शक तैयार होंगे नोट करने के लिए। योगिता जी, चौथा जो काल सर्प योग है, इसका नाम है शंखपाल काल सर्प योग जी। ये 4th और 10th हाउस से लगा करता है। अगर सारे ग्रह ऊपर या नीचे चले जाएं, जैसे हम वर्णन कर चुके हैं, ऐसे व्यक्तियों को अपनी माता से, अपनी बहनों से, अपने नौकरों से और भूमि संबंधित जो परेशानियां हैं वो सारी जिंदगी झेलनी पड़ती हैं। अच्छा। ऐसे व्यक्तियों को अपनी नौकरी को लेकर भी काफी प्रॉब्लम आया करती हैं और अपने परिवार के व्यक्तियों से ऐसे व्यक्तियों को विश्वासघात मिला करता है जी। जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में इस तरह के योग हैं, उन व्यक्तियों को कुछ सावधानियां जिंदगी में लेनी पड़ेंगी, ताकि जो अगर इस तरह की प्रॉब्लम को लाइफ में आ रही है तो उसको आराम से उसको सॉल्व कर सकें। ये शंखपाल योग जिन कुंडलियों में है वो अपना कुंडली को देखकर इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और जैसे आपने बताया कि उन्हें ज़िंदगी में धोखे मिल सकते हैं, अपने परिवार वालों से ही मिल सकते हैं, तो क्या इनका निवारण हर किसी का आप व्यक्तिगत तौर पर देख करके बताते हैं या फिर सबके उपाय जो हैं आप एक जैसा ही बताते हैं? नहीं योगिता जी, ऐसा है कि काल सर्प योग के उपाय जोन सा काल सर्प योग है, जैसे हमने बताया शंखपाल काल सर्प योग है, विभिन्न प्रकार के काल सर्प योग में विभिन्न प्रकार के उपाय हुआ करते हैं जी। तो किसी व्यक्ति को अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम है, मुझसे वो कंसल्ट कर सकता है जी। फिर आप उसको उपाय बता देंगे और फिर परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। हम आपसे योग के बारे में भी चर्चा कर रहे थे। पिछली बार आपने जिस योग के बारे में बताया था, आपने कहा था कि जिसके पास भी ये योग रहेगा वो व्यक्ति ईर्ष्यालु होगा। आपने कहा, जिस तरह की आपने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, आपने कहा था कि इसी तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स एक और योग में है जो आपको मैं अगली बार बताऊंगा। तो आज हमें बताइए वो कौन सा योग है? योगिता जी, इस योग का नाम है विभुग योग जी। ये अगर 7th हाउस से 10th हाउस तक जन्म कुंडली के सारे ग्रह एक तरफ आ जाए, मतलब 7वें से 10वें के बीच में आ जाए, ऐसे व्यक्ति
को पैसे कमाने की लालसा, जैसे पिछले योग में बताया था, बनी रहती है और व्यक्ति हर तरह से पैसे कमाने की कोशिश करता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक ग्रंथों का विद्वान भी होता है, लेकिन ईर्ष्यालु होता है, घमंडी होता है। तो ये एक दूसरा इसका स्वरूप है कि अगर इस तरह का योग हो तब भी ऐसा हो सकता है। वो चौथे से सातवां था, ये सातवें से 10वां है। तो योग, दोनों योगों में बिल्कुल बराबर ही उसके फल मिलते हैं हमें। अगर किसी कुंडली में है तो वो इस तरह के योग से ग्रस्त है। मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि अगर कोई व्यक्ति विद्वान है तो उसमें अगर ईर्ष्या की भावना है तो उसकी पढ़ाई लिखाई जो है मेरे ख्याल से धरी की धरी ही रह जाएगी। देखिए योगिता जी, ये हम इस बारे में अगर कहें तो आपने कई प्रकार के, हमने कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बड़े बड़े सन्यासी भी मैंने देखे हैं जिनको बहुत घमंड है जी, और ऐसे व्यक्तियों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। अच्छा, तो इंसान, कुदरत अगर एक अच्छा कुछ देती है तो उसके साथ अच्छा कुछ ले लिया करती है। जी। तो अगर इस तरह का योग उनकी कुंडली में है किसी व्यक्ति की, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखे और कोशिश करे कि मैं ऐसा ना करूं, तो ठीक हो सकता है। भगवान ने बुद्धि दी है, बिल्कुल, बुद्धि का सही प्राणी है इस्तेमाल जिसको आदमी बुद्धि दी है भगवान ने, बिल्कुल, उसका सही इस्तेमाल करे। ज्योतिष आदमी की जिंदगी को सुचारू रूप से चलाने का एक माध्यम है। जी। अगर बताने से अगर आदमी समझ जाता है, उसको ठीक कर ले, तो कोई बुराई नहीं है फिर तो। बिल्कुल, बहुत सही बता रहे हैं आप। आपसे एक सवाल और पूछना चाहते हैं, क्योंकि हमने बच्चों के बारे में आपसे एक जानकारी हासिल की, तो एक समस्या और भी आमतौर पर माँ बाप जो हैं लगातार फेस करते हैं, वो है बच्चों का क्रोध। बच्चे जो हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही एग्रेसिव होते हैं, बहुत ही, उनको गुस्सा जो है उनका कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तोड़ फोड़ कर देना, उनकी जिद जो है बढ़ जाती है, घर में भी तोड़ फोड़ मचा देते हैं। जो इस तरह के बच्चे होते हैं जिनमें क्रोध अत्यधिक हो, उन बच्चों को कंट्रोल कैसे करें, क्या उपाय हैं ऐसे? देखिए योगिता जी, वैसे तो कुंडली के सेकंड हाउस से इस बात को काफी देखा जाता है, और भी घर हैं काफी कुंडली के देखने के लिए। लेकिन अगर साधारण तौर पर आप इसका उपाय पूछें, तो अगर जो बच्चे इस प्रकार के हैं, अगर माता पिता सुबह खाली पेट उनको अगर एक सेब खाने के लिए दें, एप्पल खाने के लिए दें, तो कोई बड़े व्यक्ति भी खा सकते हैं इसको। अगर सुबह उठ के खाली पेट सेब खा लिया जाए तो काफी हद तक गुस्से पे कंट्रोल हो जाया करता है। आपने जो हमें बताया एक सेब खाया करें, मुझे वो इंग्लिश की वो सेइंग याद आ गई, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अब तो मुझे लग रहा है एन एप्पल अ डे कीप्स द एंगर अवे। हमें ये स्लोगन लेकर चलना पड़ेगा आगे। और अगर सेब एक उठ के खाली पेट बच्चा खा ले सुबह, तो काफी हद तक उसके गुस्से में आने वाले समय में कंट्रोल हो जाएगा। हम आपसे एक और ऐसा सवाल पूछने वाले हैं विवाह के विषय में। जिसमें एक मिनट लूंगा आपका। यहाँ जैसा कि व्यक्ति को, छोटे बच्चे को पोलियो ड्रॉप पिला दिया था ताकि पोलियो हो ही ना, बिल्कुल, इसीलिए अगर उपाय आप उस खराब काम को होने से पहले ही उपाय कर लें तो काफी हद तक हमें इसमें रिलीफ मिल सकते हैं। लोग, होता क्या है कि जब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई उसके बाद आ जाती है, जब तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई जी, तो उसका समाधान करना काफी मुश्किल हो जाता है। और अगर पहले उसका उपाय करें, गलत दशा चलने वाली है, हमने उसका उपाय कर लिया, तो आप देखेंगे कि आपकी जो गलत दशा के जो इफेक्ट्स हैं, बैड इफेक्ट, वो काफी कम हो जाया करते हैं। बिल्कुल, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब मतलब हम हर चीज को मेडिकली भी ऐड कर सकते हैं, जोड़ के दे सकते हैं, क्योंकि दोनों ही रिसर्च वर्क है। हाँ, देखिए आजकल जैसे हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगाते हैं, हर तरह के इंजेक्शन चल गए, ताकि पहले अब हो जाए उसके बाद लगाएं, तो मैं नहीं समझता कि ठीक होने में उसको काफी समय लग जाएगा। आपके इस बढ़िया से टिप के लिए, इस बढ़िया सी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।